इसलिए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। ये जिसे इजाजत दे दे वो जन्नत में चला जाएगा, जिसे ये कह दे वो कि ये मेरे नाना का गुलाम है। मुझे बताओ मेरे अजीजों, उस हुसैन आजम की बात मैं कर रहा हूँ, वक्त का बारौब खलीफा अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब, जिनके सामने घुटने टेक करके बैठे और कहे ये जुमला दोबारा कहो, उनका मकाम क्या हो सकता। हद दर्जे का अदब सहाबा इकराम के अंदर था। और एक मर्तबा ऐसा भी हुआ था, हजरत उमर मिंबर पर खड़े थे, हजरत इमाम हुसैन अपने घर से दौड़ते हुए आए। ये वो मंजर था जब उन्होंने अपने नाना को मिंबर पर खुतबा देते हुए सुना है। जमाना, उन्होंने आंखें खोली हैं हुजूर की गोद में, बचपना पाया है रसूलुल्लाह के घर में, और देखा है सबसे पहले खुतबा देते हुए तो अपने नाना को देखा था। लेकिन जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई तो पूरा अंधेरा सा छाया हुआ था। हजरत इमाम हुसैन, उनके मुतालिक है कि एक बार हजरत उमर मिंबर पर खड़े थे, वो दौड़ते हुए आए मस्जिद में। हजरत हुसैन को ऐसा लगा कि रसूलुल्लाह खुतबा दे रहे हैं। वो यादें कहां से जाती जो रसूलुल्लाह को खुतबा देते हुए देखा था। दौड़ते हुए आए, देखा उमर फारूक खुतबा दे रहे हैं, तो चीख करके कहा कि आप मेरे नाना के मिंबर से उतर जाओ, ये मेरे बाप का मिंबर है, अपने बाप के मिंबर पर जाओ, तुम्हारे बाप के मिंबर पर जाओ। हजरत उमर उतर गए, ये नहीं कि खुतबा कायम रखा, फौरन उतर आए और शहजादे को पकड़ करके रोने लग गए। सच कहा है हुसैन, ये मिंबर तो तुम्हारे घर का ही है, ये मिंबर तुम्हारे बाप का है, तुम्हारे नाना का है, और उन्होंने ये इज्जत बख्शी है हमें कि हम इस मिंबर पर खड़े होते हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं खुतबा दूं, वरना मैं यहीं बैठा रहूं। ये मकाम था इमाम हुसैन का। बचपने की बात कर रहा हूं। फिर उन्होंने कहा आप खुतबा दें। हजरत उमर खुतबा देने लगे। अजीजान गिरामी, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस अजीम खानवादे की बात कर रहा हूं। दुनिया ने इमाम हुसैन की दास्ताने करबला की बहुत सुनाई, और हम भी सुनाते रहे और सुनते भी रहे। वो तो आखिरी वक्त की कुर्बानियां हैं। जब आपकी जिंदगी पाक तमाम होने को आई, उस वक्त तो करबला में पहुंचे, लेकिन आपकी इब्तिदाई जिंदगी और आपकी जवानी, ये सब मामलात हर नौजवान के सामने होना चाहिए। अगर नौजवान आज हमारा ये कहता है कि मैं, मेरा आइडियल हुसैन है, तो उसको हुसैन की जिंदगी पढ़ना चाहिए। अगर वो पढ़ेगा तो यजीदियों की तरह जीना छोड़ देगा, जीने का तरीका यजीदियों की तरह, और नारे हुसैन के हों तो ये जमीन और आसमान का फर्क है मेरे अजीजों। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घराने की बात मैं आपको कहूं। एक बार हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा के घर तशरीफ लाए थे। ये कौन सा वक्त था मैं आपको बताऊं। बच्चे दोनों बीमार थे, इमाम हसन और इमाम हुसैन। तो हजरत फातिमा ने मन्नत कर ली थी कि अगर ये बच्चे सेहत याब हो जाएं तो 3 रोजे रखेंगे। हजरत अली ने भी मन्नत कर ली। तो उसके बाद बच्चे सेहत याब हो गए तो रोजे रखे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दामाद रसूल, असदुल्लाह अल गालिब, शेर खुदा जिनको कहते हैं, फातह खैबर शिकन और फातह खैबर, सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक खजूरों के बगीचे में काम किया करते थे, और मजदूरी में सिर्फ 2 दिरहम आपको मिलते थे। वो 2 दिरहम ऐसे कि उससे मदीने में इतना आटा मिलता था जिससे 5 रोटियां बन सकती थी। ये दिन की मजदूरी थी उनकी। दिन भर काम करके आते, रोजा रख करके गए थे, काम करके 2 दिरहम मजदूरी में ले आए, और उसके बाद आटा खरीद कर लाए और कहा फातिमा रोटियां बना लो। 5 लोग थे घर में, हजरत फातिमा, हजरत अली और आपकी एक कनीज फिदा, और हजरत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। 5 रोटियां बनी थी, और शाम में इफ्तार के लिए बैठे थे। तो ऐन इफ्तार के वक्त एक मिस्कीन दरवाजे पर आता है और कहता है ये अहले बैत का घराना है, मैं बहुत भूखा हूं, क्या मुझे कुछ खिलाया जा सकता है। हजरत फातिमा ने 5 रोटियां उठाकर उसकी झोली में डाल दी, एक भी नहीं रखा, और पानी पीकर इफ्तार कर लिया। क्या ये कर सकता है हम में से कोई? इफ्तारी के वक्त हमारे सामने रखा हुआ सामान इधर से उधर होने नहीं देते। कोई तुम्हारा शरबत थोड़ा सा उठा ले तो देखो पारा कितना चढ़ जाता है। इफ्तारी के वक्त तो सबको भूख शिद्दत की लगी रहती, और उस वक्त घर में जो मौजूद है वो उठा के दे देना। मिस्कीन तो लेकर चला गया, और ये पानी से इफ्तार करके रह गए। रात को इसी पानी से सहरी, दूसरा रोजा था। हजरत अली मजदूरी पर गए,
फिर वही मजदूरी और आटा लाए, 5 रोटियां बनी और इफ्तार में बैठे थे कि एक यतीम बच्चा आ गया जिसके माँ बाप नहीं थे। उसने आवाज लगानी शुरू की कि मेरा कोई नहीं है, मेरा आसरा नहीं है, मेरा बाप नहीं है, मैं यतीम हूं, क्या मुझे इस घर से खिलाया जा सकता है? आज हजरत फातिमा ने वो 5 रोटियां उठाई, उसकी झोली में डाल दी, कहा सब्र कर लो, हम पानी पी लेंगे। पानी पीकर दूसरा दिन इफ्तार कर लिया इन्होंने और उस दिन उसी तरह से सहरी किए। और तीसरा रोजा था, कौन रख सकता है मेरे अजीज? एक रोजा ही लोगों के लिए कितना भारी होता है। तीसरा रोजा था बगैर किसी चीज के खाए हुए। और तीसरे रोजे के बाद फिर मजदूरी की हजरत अली ने, फिर उतनी मजदूरी से आटा खरीद लाए, 5 रोटियां बनी। और आज इनके खाने का वक्त था, इफ्तारी करने ही वाले थे। जेल से छूटा हुआ एक कैदी इनके घर के पास आया। कैदी था जो बरसों से जेल की सजा काट रहा था। अचानक आया और कहा मैं बहुत भूखा हूं, मेरे पास कोई असबाब नहीं, खाने पीने का कोई सामान नहीं, और मैंने इस घराने की बड़ी तारीफ सुनी है, ये अहले बैत का घराना है, क्या मुझे खिलाया जा सकता है? यकीनन वो लजपाल घराना है, वो सखी घराना है। आज भी 5 रोटियां उठाई और डाल दी और हालत ये हो गई थी कि सबका पेट पीठ से लग गया था और आवाज नहीं निकल रही थी किसी की। तीसरा दिन गुजरा था और उस वक्त सब हसनैन करीमैन ताक में दुबके हुए अंदर बैठे हुए थे। हजरत अली झुके हुए थे, हजरत फातिमा भी वो सजदे में थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस हालत में इस घराने में तशरीफ लाते और आए, आवाज दिया तो आवाज किसी की निकल नहीं रही, सन्नाटा है घर में। देखा तो हसनैन करीमैन जिस्म पूरा लागर दिख रहा है, दीवार से दुबके हुए बैठे हैं, हजरत फातिमा अलग, हजरत अली अलग। ये क्या मंजर है? ये अहले बैत वो है जो फाका करते थे लेकिन शिकायत किसी के पास करते नहीं थे। ये नहीं कि हमारे घर में कुछ नहीं है, कभी नहीं कहा। इसी तरह बैठे रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ रहे थे तुम्हें क्या हो गया? इसी असना में उनका जवाब आने से पहले जिब्राइल अमीन आयत लेकर के आ गए। आयत लेकर के आ गए, कुरान पाक की आयत सूरह दहर में आज भी मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाता है वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। ए रसूल पाक, ये वो घराना है जो अल्लाह की मोहब्बत में कभी मिस्कीन को खिलाता है, कभी यतीम को खिलाता है और कभी कैदियों को खिलाता है। और हुजूर को हजरत जिब्राइल ने बशारत दी, न वो मिस्कीन घर पे आया था, न यतीम घर पे आया था, न कैदी घर पे आया था, वो तो अल्लाह का फरिश्ता था जो अहले बैत का इम्तिहान ले रहा था। और ये अहले बैत का घराना इम्तिहान में मुकम्मल कामयाब है और उनके खाने के लिए अल्लाह ताला जन्नत से खाने नेमत उतार रहा है। ये वो घराना था। क्या इस सबर को आप देख सकते हैं? बचपन में जहां इतना सबर सिखाया गया हो, बच्चों ने ये उलझ करके कहा कि माँ क्यों दे रही हो रोटियां, हमारे लिए भी तो कुछ रखो। ये वो आदाब थे, ये वो परवरिश थी जो करबला के मैदान में उनको जबल इस्तिकामत बनाया हुआ था। टस से मस नहीं होते थे। यह अचानक आई हुई परवरिश नहीं थी, अचानक मिली हुई तरबियत नहीं थी, उनकी गुट्ठी में घोल करके पिलाई गई हुई तरबियत थी। हसनैन करीमैन को यह सब्र और इस्तिकामत उनकी माँ और उनके बाप ने उस वक्त से दिया है जब अभी वो शऊर की आंखें खोल रहे थे। अजीजा ने ग्राम वकार, इस्तिकामत किसको कहते हैं? यही एक जुमला, एक लफ्ज याद कर लो, बस काफी है। आज मेरा मैसेज इतना ही है। इस्तिकामत है सिर्फ और सिर्फ जुल्म सह करके मर जाना, ये कोई कमाल की बात है। जालिम के सामने डटे रहना और हक बात का ऐलान करना, ये इस्तिकामत है। और ये सारी करामतों से बढ़ करके है। सारी करामतें, जो भी वली करामत दिखाता है वो नबूवत का पर्ता होता है, मौजज़े का पर्ता होता है। नबी मौजज़ा दिखाते हैं। मौजज़ा क्या है? ऐसा काम जो आम इंसान नहीं कर सकता। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने लकड़ी को जमीन पर डाला तो वो सांप बन गया, अज़दा बन गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मट्टी के परिंदे को फूंक मारते थे तो वो उड़ जाता। ये मौजज़ा है। और वली से जो काम सादिर होता है ऐसा जो आम इंसान नहीं कर सकता, उसको क्या कहते हैं? करामत। वली से करामत साबित होती है। बहुत सारे औलिया कराम से करामतें सादिर हुई। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की करामतें बहुत है। सरकार गरीब नवाज की करामत है। बहुत सारे औलिया कराम की बहुत सी करामतें। इन्होंने कभी पानी पर अपने मुसल्ले बिछाए, कभी हवाओं में चल के दिखाए, या फिर मुहय्यरुल उकूल काम जो आम इंसान की समझ में ना आए। ये सब करामतें देखकर इंसान हैरत में आ जाता है, ऐसा कैसे?
और आज भी सारे लोग इसी चक्कर में बाबाओं के पीछे घूमते रहते हैं कि कोई चमत्कार दिख जाए, चमत्कार नजर आ जाए। चमत्कार देखने के लिए इंसान पागल हो जाता है। इसी जो आपकी जुबान में चमत्कार और करामत अलग चीज है। जादूगर कोई चीज दिखा रहा है वो चमत्कार है। करामत देख करके तुम ये समझने लगते हो इससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे सामने कोई बाबा हवा में उड़ के दिखा दिया तो हो गया फिर तुम्हारा, सारी चीजें उसके पीछे कुर्बान, इससे पहुंचा हुआ कोई नहीं। मैं आपको कहता हूं दुनिया की सारी करामतें एक जगह पर हक बात पर अटल हो जाना, इस्तिकामत उससे बढ़ करके। वो इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में दिखाया है। करामत क्या है इमाम हुसैन नहीं दिखा सकते थे? अरे सारे औलिया जिनके कदमों से लगे हुए, जहां से विलायत बच रही हो। हजरत मौला अली को क्या कहते हैं? शाह विलायत कहा जाता है। सारे औलिया इकराम की विलायत वहां जाती है। तो क्या इमाम हुसैन करबला में अपनी करामत दिखा करके काबू नहीं कर सकते थे? और लोगों के इस जहन में आने वाले सवाल को दूर करने के लिए इमाम हुसैन के शहजादों में 600 साल बाद आने वाले गरीब नवाज ने अजमेर की धरती पर दिखाया भी था। तुम अगर पानी बंद करते हो तो मोइनुद्दीन एक कटोरी में पूरा पानी समा सकता है। क्या नहीं हुई थी? अना सागर का पूरा पानी एक कटोरी में सरकार गरीब नवाज के हुक्म पर नहीं जमा हुआ था, और आपने छोड़ दिया तो पानी पूरा चला गया। वो 600 साल बाद आने वाले गरीब नवाज जो इमाम हुसैन की औलाद में से इतने सालों बाद आने वाली औलाद में ये पावर है, ये ताकत है, तो हुसैन के हाथों में क्या ताकत हो सकती? अरे दरियाए फुरात तो उनके कदमों से लग करके बहता अगर हुक्म देते। लेकिन इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु करामत से अगर वो मामला हल कर देते तो हम जैसे निकम्मों के लिए आइडियल कौन होता? हम जैसे गरीबों के लिए आइडियल कौन होता? वो तो बड़े लोग थे, मुत्तकी थे, परहेजगार थे, रसूलुल्लाह के खानदान से थे। उन्होंने करामतों से उन मामलात को हल किया होगा। लेकिन हम जैसे लोग इस जमाने में अपने दौर के यजीदियों से लड़ने का वक्त होता तो हम कौन सी करामत दिखाते? इसीलिए इमाम हुसैन ने क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए करामत दिखा करके उस मैदान को फतह नहीं किया, इस्तिकामत दिखा कर